पूजा फिर हो जाएगी, लेकिन ये देखने को कहाँ मिलेंगे। तो पुष्प उतार रहे थे बगीचे में राम जी, तो पुष्प उतारते समय उनके शरीर पर पसीना छलक रहा था, इतने कोमल शरीर है उनका। सीता जी सोचने लगी मेरे पिताजी ने प्रण जो किया है वो प्रण कैसे ये पूरा करेंगे। नख सिख देखी राम कै शोभा, असुमुर पिता प्रण मन अति लोभा। कैसे ये कठोर धनुष भगवान भोले का उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे और कैसे ये जोड़ी बनेगी। ये तो बड़े कुमार हैं, बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं। एक सखी ने कहा सुनो, गौरी जी के पास में चल करके मन्नत मांगो, कामना तभी पूरी होगी। अब सीता जी गौरी पूजा करने के लिए दोबारा जा रहे हैं। राम जी चल पड़े। प्रभु जब जात जानकी जानी, और सुख स्नेह शोभा गुण खानी। सीता जी राम जी तो चले गए पुष्प चुनते हुए उधर, और सीता जी वापस फिर आई। कहां पे? गौरी जी के मंदिर में आई। आहा, दोबारा गई भवानी भवन गोस्वामी तुलसीदास जी जब बैराग लिए उसके बाद में पर्दा लगा कर रहते थे बीच में, किसी लेडीज से मिलते नहीं थे। एक बार मीरा जी गई तुलसी बाबा को मिलने के लिए, तो तुलसी बाबा पर्दा में रहते थे। शिष्य खड़े थे पहरे पर। मीरा जी ने कहा जाकर के तुलसी बाबा से कहे तो मीरा जी मिलने आई हैं। तो शिष्यों ने कहा उसमें कहने सुनने की क्या बात है, मैं खुद जानता हूं तुमसे नहीं मिलेंगे। मीरा जी ने कहा क्यों? अरे कहा वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं, सिर्फ मर्दों से मिलते हैं। मीरा जी को बड़ी हंसी आई। कहा ये कब से नियम लागू हो गया? बोले तुलसी बाबा स्त्रियों से नहीं मिलते, सिर्फ मर्दों से मिलते हैं। तो मीरा जी ने कहा तुलसी बाबा से जाकर के कह दो मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक ही मर्द है, दूसरा कोई मर्द है ही नहीं। शिष्यों ने जाकर के तुलसी बाबा से कहा बाबा मीरा जी मिलने के लिए आई हैं और वो कहती मेरी नजर में सिर्फ एक ही मर्द है, दूसरा कोई है ही नहीं। तुलसी बाबा ने कहा अरे चल करके कम से कम मिलूं। तो तुलसी बाबा ने पर्दा हटा दिया, फौरन मीरा जी के पास में आए। बोलो तुमने कहा मेरे लिए संसार में सिर्फ एक ही मर्द है, वो कौन है मर्द कम से कम मैं तो जानूं। मीरा जी ने कहा मेरे लिए सिर्फ मर्द है श्याम सुंदर भगवान। जो कि जब छोटी थी मीरा जी तो उनकी माँ कहती थी, मीरा जी पूछती थी मेरी शादी किसके साथ में होगी, माँ कहती थी तुम्हारी शादी श्याम सुंदर के साथ में होगी। तब से मैंने मर्द सिर्फ माना है तो भगवान श्याम सुंदर को माना, किसी दूसरे पुरुष को मर्द न मैं मानती हूं, न मेरी नजरों में दूसरा कोई मर्द है। बोल सियावर रामचंद्र की। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सीता जी आई माता भवानी के मंदिर में दोबारा। गई भवानी और भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। जब कोई गरज होती है तो बड़ा पूजा श्रद्धा भाव से करता है।
भारत देश के मंदिरों में 2 महीने ऐसे जिनमें बहुत भीड़ भाड़ होती है, आप जान गए होंगे। एक तो नंबर 1 सावन का महीना। सावन के महीने में जब आप लोग सोते, छोटे छोटे बच्चे 3 बजे उठते हैं और कंदायल गेंदा जितने फूल मिल जाते सब उतार करके और बेलपत्र भोले बाबा के ऊपर खूब अर्पण करते, ऊपरों से पानी बरसता है और बच्चों खूब चढ़ाते शंकर जी के ऊपर जल। बड़ी भीड़ भाड़ मंदिरों में होती। दूसरा महीना है अप्रैल का। अप्रैल और मार्च के महीने में परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, तो लड़का और लड़की जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो हनुमान जी विराजमान, हे हनुमान जी महाराज, हमको हाई स्कूल में फर्स्ट नंबर पास कर देना, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। फरियादों की बौछार हो रही मंदिरों में। मंदिरों में पुष्पों की बरसात पहले होती थी, अब फरियादों की बरसात हो रही पुष्पों की बरसात की जगह पर। न हाथ में को पुष्प है न कुछ, ऐसे हाथ जोड़े, हे हनुमान जी महाराज, यदि हम पास हो गए तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। बुजुर्ग हनुमान जी उनको लेटना बैठना मुश्किल किए, चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे 3 बजे हो और चाहे 10 बजे हो। माता सीता जी मंदिर में गई, क्या बोली? जय जय गिरिवर राज किशोरी, नेत्रों में आप उसी प्रकार से बसती हैं जैसे चकोर पंछी की नजरों में चंद्रमा है। हे मैया, आपसे हाथ जोड़ करके एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। क्या? जय गजबदन खड़ानन बदन खड़ानन माता और जगत जनन दामिनी दुति गाता। हे गणेश और खड़ानन की माँ, हे जगत जननी माँ भवानी, आपसे निवेदन है, जगदम्ब जगत जननी मेरी ओर दया कर दो। करती हो दया
जी के मंदिर में पूजा कर रही हैं। भव भव विभव पराभवकारिन पीसु विमोहन सबस विहारिन। ए मैया, आप तो आदि और अंत सब कुछ जानती हो, आप तो सबके मन की बात को जानती हो। मैं क्या कहूं आपसे, कीन्हो प्रगटन अकारण तेहि और अस कही चरण कहे पैदेहि। कहना भी न पड़े और मिल भी जाए, ऐसी कामना रखो, कहना भी न पड़े और मिल भी जाए। गौरी जी से सीता जी ने मांगा नहीं इस पट में, बोली माँ आप तो सबके मन की बात जानती हूँ, मैं आपसे क्या कहूँ। कीन्हो प्रगटन कारण तेहि अवस कही चरण गहे पैदेहि। आहा, माता भवानी प्रसन्न हो गई। जब माता जी प्रसन्न हो गई तो बिना प्रेम बस भई भवानी। भाव है तो भावना साकार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में यदि भाव है तो भावना साकार होगी, यदि भावना में भाव नहीं है तो आपकी भावना बेकार हो जाएगी। भावना इंसान को और इंसान बना देती है, और भावना इंसान को शैतान बना देती है। भावना इंसान को इंसान बना देती है, और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना का सब खेल है। जिसकी भावना सही है उसका तो भाव, जिसका भाव सही है उसकी भावना सार्थक होगी, और जिसका भाव सही नहीं उसकी क्या सार्थक होगी प्रार्थना। माता जी सीता जी के भाव में बड़ी प्रसन्न हो गई। विनय प्रेम बस और भई भवानी, और पहले से आई थी तो माला पहना गई थी, वही माला गले में पड़ी है। इतना प्रसन्न हो गई गिरिजा जी, इतना प्रसन्न हो गई कि वो माला सोचने लगी कि सीता के गले में डाल दूं, लेकिन फिर याद किया उस पहले वाला प्रकरण दंडकारण वन वाला। सोचने लगी अरे गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक बार गलती हो गई तो उन्होंने त्याग दिया हमको था, अब दोबारा जो गलती हो गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए यदि ये माला सीता के गले में मैं डालती हूँ तो सीता के हृदय में राम जी विराजमान है, और वो माला जाकर के राम के गले में पड़ेगी। भोले बाबा कहीं नाराज हो गए तो पहले की बात फिर त्याग देंगे। इसलिए विनय प्रेम बस और भई भवानी, इतना बढ़िया ढंग से पूजा किया, स्तुति किया, माता जी प्रसन्न हो गई। माँ प्रसन्न हो जाए फिर कहने क्या है। विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति खिसक गई, मूर्ति से माला जो पड़ी थी वो अपने आप ऐसे खिसक गई, और कदमों में जहां मस्तक झुकाए थी टेके थी पृथ्वी पर, वहीं जाकर के गिरी। आहा, सुनु सिया सती असीस है,
सती और आशीष हमारी। सीता जी सुनो, जो मैं कहती हूँ वो सत्य ही होगा। सुनु सिया सती आशीष हमारी और पूजी मन कामना तुम्हारी। तुम्हारे जो मन की कामना है वो पूर्ण होगी। सुनुसी सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी कहने लगी मां कैसे विश्वास और पूरी होगी। गौरी जी ने कहा जैसे, अरे कहा इतना कोमल उनका शरीर है, इतना कोमल है, धनुष बहुत भारी है। वो पिनाक धनुष जानते हो कितना वजन है? 3 लाख मन आस्तिको और धनुष बनो सरकार और गजबेली रौंदा लगे और कोसा लगे 1000। 3 लाख मन अस्ति, 3 लाख मन अस्तियों का वजन था वो धनुष। अब राम जी तो इतने सुकुमार है कि पुष्प उतार रहे थे तो उनके शरीर में सब पसीना बह रहा था। कैसे धनुष तोड़ेंगे? तो गौरी जी ने कहा बोलो कितना हल्का कर दूं? 3 लाख मन का है, 2 लाख मन का कर दूं? बोली नहीं, उनसे नहीं हो पाएगा। 1 लाख मन का कर दूं? नहीं नहीं, उनसे हो नहीं पाएगा। कितना कर दूं? 50 मन का कर दूं? नहीं हो पाएगा। अच्छा 1 कुंटल का कर दूं? अरे मैया नहीं हो पाएगा। 1 मन का कर दूं? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि उनसे हो जाएगा। तो फिर कितना हल्का कर दूं? तो भवानी से माता सीता जी कह रही हैं छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। इतना हल्का कर दीजिए, इतना हल्का कर दीजिए, जब मेरे राम जी धनुष तोड़ने जाए, धनुष के पास में जाए तो छूते ही धनुष टूट जाए। तो तुलसी बाबा ने लिख दिया, आगे प्रकरण में सुनेंगे कला। छुअत टूट रघुपति न दोषु। इसलिए सीता जी जाओ, तुम्हारी मन की कामना पूरी होगी। एवं मैंने जो कहा वो सत्य होकर के रहेगा। सीता जी माता भवानी से आशीर्वाद लेकर के आई और उधर राम लक्ष्मण पुष्प लेने के बाद में गुरुदेव के पास में गए और पुष्प दे दिए। सुमन पाई मुनि पूजा की, अपनी आशीष दूं भाई दी। उधर माता का आशीर्वाद है और इधर गुरु का आशीर्वाद है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी अपनी आशीष दूं भाई दी। विश्वामित्र ने जब पूजा अपनी समाप्त किया तो दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिए। जो संसार को आशीर्वाद दे रहे हैं उनको गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या बोले? पूजा करने के बाद में विश्वामित्र प्रसन्न हुए और राम लक्ष्मण से क्या बोले? सुफल मनोरथ होई
बंसी भये सुखारे, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती ना। अब इधर माता का आशीर्वाद है और उधर गुरु का आशीर्वाद है। माता भवानी ने सीता को आशीर्वाद दिया है, विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है। क्या हो गई? इतने में एक दूत दौड़ता हुआ जनक जी का आया। गुरुदेव गुरुदेव रंगशाला तैयार है, समस्त राजा रंगशाला में जाकर के भाग ले रहे हैं, आप लोग चलिएगा। सिया स्वयंवर देखिए जाई, स्वयंवर देखिए जाई, सिया स्वयंवर देखिए जाई, इसका भौती बढ़ाई। प्रणाम है। चलिए रंगशाला तैयार हो गई, देश देश के राजा लोग आकर के भाग ले रहे। इतना कह करके दूत तो चला गया। विश्वामित्र ने कहा समस्त संतों की मंडली के साथ में चलिएगा भाई सब लोग रंगशाला में भाग लेने के लिए। चलो देखते हैं। देखो जितने राजा वहां पर आ रहे हैं सब धनुष तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के गए धनुष यज्ञ देखने के लिए। इसलिए कहते हैं सिया स्वयंवर देखिए जाई, और ईसु का धव देई बढ़ाई। देखो विधाता किसको विजय का पात्र बनाता है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, क्या बोले? लखन कहा, लक्ष्मण जी मुस्कुराए बोले गुरुदेव, लखन कहा जस भाजन सोई, और नाथ कृपा तब जा पर होई। धनुष का खंडन वही करेगा जिसके ऊपर इनकी दया होगी। राम जी के तरफ इशारा किए, हर से सुनी मुनि भर तब बाकी। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के संत मुस्कुराए, हंसे, चल पड़े धनुष यज्ञ देखने के लिए। रंग भूमि आ दोनों भाई, रंग भूमि आ दोनों भाई, रंग भूमि आ दोनों भाई। अस सुधि सब पुर काशी ने वो धनुष यज्ञ देखने के लिए रंगशाला में पहुंच चुके हैं। तो जनकपुर के लोगों ने क्या किया? चले तुरंत ग्राहक आज बिसारी, अरे चले तुरंत ग्राहक आज बिसारी, और बाल जुबान जरत नर नारी। चले सकल ग्रह काज बिसारी। घर में एक काम नहीं होता, सैकड़ों काम होते हैं। कोई तो रोटी बना रही थी, कोई रोटी बेल रही थी, कोई चावल पका रही थी, कोई दाल बना रही थी, कोई खेत पर था, कोई खलिहान में था, कोई सेवा कर रहा था जानवरों की, कोई पशुओं को चारा खिला रहा था। समस्त कार्यों को उसी जगह छोड़ दिए। भगवान उसी को मिलते हैं जो सब कुछ त्याग देता है। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जवान जरठ नर नारी। बच्चे, युवा,
नर और नारी सबों ने काम उसी जगह छोड़ दिया, सबके अलग अलग बैठने की जगह बनाई गई। भगवान उसी को मिलते हैं जो सर्वस्व छोड़ देगा। देखो परमात्मा का मिलना बड़ा कठिन है। आप किसी सच्चे महात्मा से जुड़ जाइए, परमात्मा आपको तुरंत मिल जाएंगे। जब तक आप किसी सच्चे सतगुरु से जुड़ेंगे नहीं तब तक परमात्मा का मिलना बड़ा मुश्किल है। चल पड़े, समस्त कार्यों को विराम दे दिए, जब तक दुनिया के लोगों से आप जुड़े रहेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। और जब परमात्मा दुनिया के लोगों को छोड़ देंगे तो परमात्मा तुरंत तुमको अपना लेंगे। बस इनमें विचित्र लीला तो यही इनकी है, जब अपनाते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम सबको छोड़ दोगे जब ही वो अपनाएंगे। माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र प्रेमी प्रेमिका सबको छोड़ने के बाद में आप इनकी शरण में जाएंगे तुरंत अपना लेंगे। और जब तक इनसे उनसे उनसे संबंध रहेगा ना ना फिर ये अपनाएंगे नहीं। इनको 11,000 लाइन समझिए, जब पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। काम तुम्हारा खत्म करके जब ही छोड़ेंगे, यानी कि दुनिया के इस आवागमन के फेरे से मुक्ति मिल जाएगी तुमको जो इनसे जुड़ जाएंगे। नगर में चारों तरफ चर्चा फैल गई, चलो भाई बड़ा बढ़िया मेला लगा, 1 बरस से मेला हो रहा है, वो 1 बरस से स्वयंवर हो रहा है। अब की बार फाइनल डिसीजन होगा। लागल जनकपुर का मेला, लागल जनकपुर का मेला, देखन को मेरो मनवा करेला। राजा आए।